आज देखेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रीवियस क्लास में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं किसको, मैटर को। मैटर का मतलब समझते हैं ना, क्या रोड पर जो मैटर होता है वो नहीं है ना। तो मैटर के बारे में हम लोग बेसिक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, इसको समझने के लिए हम लोगों को बेसिस समझना पड़ेगा। बेसिस क्लियर है सब लोगों को? जब भी देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग किसी भी जगह, चाहे वो फिजिक्स में करें चाहे केमिस्ट्री में करें, तो उसका कुछ बेसिस होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है सबको? जैसे अगर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं, तो मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम लोग कितने पार्ट्स में? कौन सा कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। इसके अलावा हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में, हम लोग और क्लासिफाई करते हैं, है ना। ऐसा ऐसा करते हैं ना, ठीक है भाई। ऐसा बहुत सारा तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है भाई। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। दिक्कत है किसी को? तो बेसिकली जो हमको नोन है वो है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर दोस? इतना सबको पता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कुछ सारा आगे बढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है कि देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर इज अ 5th स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन है, कौन कौन है भाई? तो हम लोग बेसिकली देखते हैं क्या, फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये हम लोग को पता है पहले से। कोई दिक्कत है भाई? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, वाटर को लें तो वाटर जो है वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। उसका सॉलिड स्टेट आइस होता है और उसका गैसियस स्टेट को हम लोग वेपर बोलते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक डिटेल हुआ। इसके अलावा भाई एक 4th फॉर्म ऑफ मैटर होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। और एक 5th फॉर्म ऑफ स्टेट, 5th स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? वो एक 2 महान साइंटिस्ट के नाम पर है ना। क्या नाम है उसका? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसमें से 3 के बारे में पहले से सभी लोग जान ही रहे होंगे। अगर इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो काइंडली इसको लिख लो। देखिए भाई, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इट इज एक्चुअली आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों का सिलेबस जो है वो क्या कहता है, आप कम से कम इसके बारे में जरूर जानिए, इसके बारे में अवश्य जानिए और इसके बारे में अवश्य जानिए। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। सबसे पहला कौन सा स्टेट है हमारा? सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है। इसका शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। साइज कैसा होता है? फिक्स होता है। और इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अगर बोल दिए ना तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस का ही मतलब होता है स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है भाई। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो स्पेस जो होता है ना, इन केस ऑफ सॉलिड ये मिनिमम होता है, ठीक है, और ये मैक्सिमम होता है।
इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब द फोर्स दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स is maximum in case of solid, and the intramolecular space means the space between the molecules inside a solid is minimum. ये minimum और maximum जो है ये comparative words है, ये comparison इसका किससे कर रहे हैं हम लोग, solid liquid और gas के बीच में, among the solid liquid and gas. ठीक है, intramolecular space is negligible in solid and intramolecular force is maximum in solid. ठीक है भाई, ये मैक्सिमम और मिनिमम किसके बीच में कंपेयर कर रहा हूं, among solid liquid and gas. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छे है. ठीक है, तो ये दिख रहा है हमको कि ये सॉलिड जो है इसका एक स्ट्रक्चर दिया हूं, हम लोगों को दिख रहा है इसमें कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. कैसा है इसमें, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. यानी इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. एक क्लास है मान लेते हैं इतना बड़ा, ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से, सब लोग समझ में आ जाएगा. ये मॉलिक्यूल क्या है, इनके बीच में स्पेस क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा. यानी स्ट्रक्चर कैसा है, ये मान लेता हूं कि एक क्लास है ना. इस क्लास का मान लेता हूं इसमें पहले कितना है, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ. एग्जाम चल रहा है मान लो, ऐसे 3 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया हूं सब, है ना. तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा. ये आपस में बात कर पाएंगे क्या, या इनको आपस में कम्युनिकेट करने की परेशानी होगी ना. तो ऐसा कर दिया हूं. तो ये केस है किसका, गैस का. और ये जो बच्चे हैं इनको मॉलिक्यूल समझ लो. ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि हम लोग एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग क्या किए, क्लास को अरेंज कर दिए इसमें. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ढेर सारा बच्चा को इसमें डाल दिए, है ना, ऐसा करके. ठीक है, ये हो गया केस किसका, लिक्विड का, है ना. समझ गए बात को, क्लियर हो गया. तो इसमें इन बच्चों के बीच में इंटरेक्शन आपस में आसानी से हो जाएगा. फोर्स इसमें बढ़ा, स्पेस इसमें गैस के कंपेरिजन में कम हो गया. नहीं, अब बात आती है तीसरी. आ गया क्या, स्कूल में एक मैजिशियन, है ना, क्या किए, सारे बच्चों को बैठा दिया इसी क्लास में, है ना, ताकि एक साथ सारा बच्चा मैजिक देख सके, ऐसा करके, है ना. 3-4 क्लास के बच्चों को या सारा सेक्शन के बच्चों को क्या किया, एक क्लास में से डाल दिया मान लो. तो ये क्या किसका केस हो गया, सॉलिड का केस हो. तीनों में डिफरेंस समझ गए, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आ गया. तो इसी तरह से ये जो है सॉलिड का केस है, और इन केस ऑफ सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड. क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे. ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. जो लिखा है यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम, ये लाइन लिख ली है, ये लिखने का अलग से जरूरत नहीं है. इंट्रामोलिकुलर फोर्स का ही मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इतना जो लिखे है ना, इंट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इसका मतलब ही होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स. ठीक है, ठीक है. अगर किसी को इंट्रामोलिकुलर फोर्स लिखना है तो लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्स. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंट्रामोलिकुलर फोर्स. ठीक है भाई, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ सॉलिड. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है हमारा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट. इसको थोड़ा समझ लेते हैं. प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा सा मोशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग 2 टर्म देखे थे. एक हम लोग देखे थे, अगर किसी को याद होगा, एक टर्म देखे थे हम लोग डिफ्यूजन, और दूसरा टर्म लोग क्या देखे थे, कौन बताएगा, ब्राउनियन मोशन. ऐसे देखे 2 टर्म ना.
नहीं देखे थे? ये दोनों ही डिफ्यूजन भी इन केस ऑफ सॉलिड लीस्ट होता है, और ब्राउनियन मोशन जो होता है, जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, ये क्या होता है? लीस्ट होता है, क्योंकि ये दोनों के लिए जरूरी होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, इसीलिए डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन जो है ये मिनिमम होता है। किसके केस में? इन केस ऑफ सॉलिड। समझ बात आ गई है चीज? चलिए बढ़ता हूं और आगे। ठीक है, अभी बताया कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड का कैसे अरेंज होता है? दोज आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। यहाँ लिखा हो, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा हो ना, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, या यहाँ पे आप पार्टिकल्स लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ठीक है भाई। अब देखिए, क्लोजली पैक्ड टुगेदर होने की वजह से क्या होता है ना, इसका जो शेप होता है वो काफी क्या होता है? रिजिड होता है। कैसे स्ट्रक्चर बनाता है सॉलिड? रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। रिजिड स्ट्रक्चर क्यों बनता है भाई? कोई पूछेगा व्हाई सॉलिड्स हैव रिजिड स्ट्रक्चर और डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम? क्या रीजन देंगे इसका? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मूव मच, है ना। दैट्स व्हाई द सॉलिड हैज रिजिड शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है भाई? बढ़ता हूं आगे। अब लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे सॉलिड का, और ये सॉलिड का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, बहुत तेजी से देख लेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए भाई, दो चीज होता है, एक होता है शेप और एक होता है वॉल्यूम। ये दोनों सबको समझ में आ रहा है ना। शेप मतलब होता है, जैसे एक मान लो एक आयरन का ब्लॉक है हमारे पास, है ना, या आयरन का नेल है मान लो, ये ज्यादा समझना, सॉरी नेल समझ रहे, तो कांटी इसको बोलते हैं, है ना। ये ऐसा, या स्क्रू ऐसा कर लो। इसको अगर हम लोग ग्लास में रख देंगे तो क्या ये ग्लास के शेप में हो जाएगा? क्या स्क्रू के शेप में रहेगा ना। इसको दीवार के भीतर घुसा देंगे ठोक ठोक के, फिर भी स्क्रू के शेप में ही रहेगा, है ना। क्यों? इसका डेफिनेट शेप है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? रिजिड शेप होता है इसका। दूसरा वॉल्यूम, है ना, इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। तो पहला हो गया हमारा, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, बुक है, कलम है, सबका क्या है? एक डेफिनेट शेप है, नहीं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है इसका। अगर आप अलमीरा रखना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए एक स्पेस जो चाहिए वो चाहिए, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है उतना घर में होना चाहिए, नहीं? क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेशन समझते सब लोग? कंप्रेस करना समझते, प्रेस करना समझते हैं? तो प्रेस से आया प्रेसिबल, है ना। इनकम्प्रेसिबल, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं और छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर इतना बड़ा आयरन का ब्लॉक है हमारे पास, सपोज कर लेता हूं ऐसा, मान लो ऐसा एक आयरन का क्यूब है हमारे पास, इसको मैं सोचूं कि इसको दबा के छोटा कर दूं, होगा क्या? नहीं संभव है भाई। क्यों? ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब क्या तुम इससे ज्यादा क्लोजली पैक करोगे? ऑलरेडी अपने रिजिड स्ट्रक्चर में, ऑलरेडी अपने मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या? सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो गया? इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या लेंगे? एक लकड़ी ले लिए या एक मेटल का रॉड ले लिए और उसको दोनों तरफ लोग पुश करने की कोशिश करते हैं, क्या उसको कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं भाई, है ना। तो इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या है? इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और ना ही इसका वॉल्यूम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्या लिखते हैं? देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज एट एनी आउटसाइड फोर्स, है ना। क्लियर हो गया? और सॉलिड क्या होता है भाई? आर रिजिड। अभी लोग देखे थे, इन सब के रीजन पूछेगा, व्हाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, इन सब का आंसर दे देंगे, है ना। क्या? सॉलिड्स आर अनबेंडिंग बाय नेचर एंड इनफ्लेक्सिबल, है ना। ठीक है भाई, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स वी हैव। क्या? तो सॉलिड का शेप क्या एक्सटर्नल फोर्स से चेंज हो जाता है क्या?
तोड़ना पड़ेगा तभी होगा, नहीं नॉर्मली नहीं होगा। पिल्लो का क्या होगा? बताइए, ठीक है। सम सॉलिड्स आर इलास्टिक बाय नेचर, जैसे रबर बैंड, है ना। देखिए भाई, यहां मैं एक टर्म यूज किया हूं, है ना, क्या लिखा था, कहाँ चला गया भाई। अच्छा, जहां जहां भी गया आएगा तो मैं बताऊंगा उसे क्या मतलब होता है ना। हाँ, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, है ना, विद सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज व्हाट, इट इज द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ एक्सेप्शंस, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन केमिस्ट्री में नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब क्या आ रहा है, कुछ हम लोग एक्सेप्शंस भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जैसे रबर बैंड है। रबर बैंड क्या होता है, इलास्टिक भी होता है भाई। नहीं, उसका आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, है तो सॉलिड, लेकिन कर सकते नहीं कर सकते भाई। ऐसा ही बहुत सारा ऐसा एक्सेप्शंस मिलेगा हम लोगों को, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सम सॉलिड्स डू चेंज देयर शेप्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रिगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। वो भी सॉलिड ही है, लेकिन एक्सेप्शन से। हम लोग जो ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं ऊपर में, जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो जो भी रबर बैंड है वो भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा, समझ गए। ठीक है, अब देखो दो चीज है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। अब इन दोनों समझ लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे कि ये जो आपका इलास्टिक और प्लास्टिक लिखा है ना, ये वो इलास्टिक और प्लास्टिक नहीं है जो हम समझ रहे। ये प्लास्टिक मतलब क्या, कौन समझाएगा भाई, क्या मतलब हुआ इसका, कौन समझाएगा। ये प्लास्टिक वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, बाथरूम का टब, वो नहीं है ये। इलास्टिक और प्लास्टिक जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज इलास्टिक, अनदर वन इज प्लास्टिक। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, दैट रीगेन इट्स शेप, है ना। स्प्रिंग है, उसको खींचे ऐसे करके, फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा, रिगेन कर लेगा। रबड़ बैंड है, उसको खींचे ऐसे करके, फिर छोड़ेंगे क्या हो जाएगा। अब मम्मी आटा गूंथ रही है, ऐसा आटा है डब, इसको ऐसे करके दबाएंगे, बीच में शेप चेंज हो गया, इसका शेप रिगेन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक, समझ गए बात को। और इसको बोलते हैं दैट रिगेन्स इट्स शेप इज इलास्टिक। समझ में आ गया अंतर। ये इस तरह जैसे क्ले है, मिट्टी, गीला मिट्टी हम लोग ऐसे गूंथ रहे हैं, उसको वो शेप रिगेन करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इस तरह का जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक नेचर बोलते हैं, और दैट रिगेन्स इट्स शेप इज इलास्टिक। समझ गए बात को। तो सॉलिड का मतलब ये नहीं है तो हमेशा उसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा, हमेशा इनकम्प्रेसिबल होगा, बहुत सॉलिड रिजिड होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स बिहेव लाइक दिस, है ना। बट सम सॉलिड्स आर बिहेविंग लाइक दिस ऑल्सो, ऐसा भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो भी सॉलिड ही है। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आ गया, सॉलिड स्टेट समझ गए हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। प्रीवियस केस में जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे लिक्विड का, उसमें इसके बीच में भी मॉलिक्यूल्स था, पार्टिकल था ना। तो इसका जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेयरर होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इन बिटवीन द particles or intramolecular space is larger than the solid in case of liquid। समझ गए बात को। और intramolecular force is weaker in comparison to solid in case of liquid। समझ बात आ गई। स्पेस जो होगा इन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मॉडरेट, मॉडरेट और मोर देन द सॉलिड, है ना। देख लीजिए पड़ा। नेक्स्ट वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेसर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड। ठीक है,
Force of attraction between the particles is lesser than the solid. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है और लेसर होता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, और लीस्ट होता है किसमें, गैस स्टेट में। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से। देखिए भाई, एनर्जी को हम लोग मैटर से पहले ही डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग एनर्जी का कोई भी फॉर्म को अगर मैटर में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमको, समझ गए। अब ये नहीं सोचना कि लाइट जो है कौन सा स्टेट है, लाइट मैटर ही नहीं है तो स्टेट्स ऑफ मैटर में कहां से आए। ठीक है, साउंड कौन सा स्टेट है, साउंड मैटर ही नहीं है तो स्टेट कहां से। इज इट ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग भाई आगे, है ना। We have force of attraction between the particles is lesser than the solid and the kinetic energy of the particle is less, और इसको हम लोग और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे lesser than the gases। ठीक है, ठीक है भाई। The kinetic energy of the particle is lesser than the gases and it is maximum in case of gases। इसको लिख लीजिए। पेन और दिमाग दोनों एक साथ तेज चलाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्या लिखा है भाई, इन लिक्विड्स particles have a moderate distance between each other so particles can move here and there। पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इन केस ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिड, एंड पार्टिकल कैन इजीली मूव और फ्रीली मूव इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, समझ बात आ गई। अब देखो, तुमसे कोई पूछेगा व्हाई सॉलिड हैव नॉट डेफिनिट शेप, बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर। नहीं, इसीलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता। रीजन कोई पूछ सकता है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फटाफट इसका प्रॉपर्टीज। पहला है लिक्विड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। ध्यान देना, इनडेफिनिट शेप क्यों होता है, रीजन पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे, है ना। बिकॉज देयर आर lesser force between the particles of the liquid and more space between the particles of the liquid, that's why they can move here and there very easily and that makes him variable shape। ठीक है भाई, जल्दी लिखिए। that's why liquid have a definite volume but indefinite shape। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली जस्ट लाइक द सॉलिड्स। देखिए भाई, लिक्विड को भी इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसा सॉलिड को नहीं कर सकते हैं वैसा लिक्विड को भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। एंड द थर्ड वन इज ऑल लिक्विड्स फ्लो, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड को फ्लूइड भी बोलते हैं, है ना। इसी प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। और फ्लूइड में कौन कौन आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। ठीक है, लिक्विड केस में हम लोग टर्म यूज करते हैं लिटरेचर में फ्लो, और गैस केस में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं क्या करते हैं, ब्लो। याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, गैस जो है ब्लो यूज करते हैं और लिक्विड के लिए हम लोग फ्लो यूज करते हैं। ठीक है, ब्लो ऑफ गैसेस एंड फ्लो ऑफ लिक्विड। समझ गए बात को। तो सारा लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। इसको कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप डेफिनेट नहीं होता है। क्लियर हो गया, बढ़ता हूं आगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स है। कंटेनर समझ लो, सब लोग समझ रहे हैं। यू हैव टू अरेंज दीज 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। ठीक है, स्केल डाल दिया हूं सारे में। स्लैंटिंग पोजीशन सबको समझ में आ रहा है। स्लैंटिंग का मतलब होता है इंक्लाइंड, है ना, सीढ़ी जैसे लगाते हैं वैसे। ठीक है, now take 4 different types of liquids: milk, honey, kerosene and water। ये चारों क्या है हमारे पास, लिक्विड का एग्जाम्पल है।
है ना। चारों क्या करना, हाँ, allow the liquids to flow down, observe the speed at which they come down। ऐसे चारों डाल रहे हैं, वाटर को भी डाल रहे हैं, हनी को भी डाल रहे हैं, मिल्क को भी डाल रहे हैं, केरोसिन को भी डाल रहे हैं, है ना। ठीक है भाई, इसमें तुमको कलर विजिबिलिटी अगर नहीं आ रहा है तो इसमें कलर विजिबिलिटी ये है क्या आ गया कार्यक्रम। ठीक है भाई, इसमें कलर विजिबिलिटी अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो ठीक है। तो अलग अलग तरह का लिक्विड का क्या होता है, फ्लूइडिटी डिफरेंट होता है। ये हम लोग समझ वाले एग्जाम्पल से, हनी जो है बहुत जल्दी से पानी इसमें आ जाएगा, तब सबसे लेट आएगा क्योंकि हनी का स्ट्रक्चर जेली जैसा होता है। ठीक है भाई, समझ गए। तो केरोसिन कम्स डाउन फर्स्ट फॉलोड बाय वाटर, मिल्क एंड लास्ट हनी। सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे कम होता है। अब मसला आएगा डेंसिटी का, सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, केरोसिन का। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हनी, है ना। ये हनी वो वाला नहीं है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी समझ में आ गया क्या है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, है ना। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, है ना। समझ गए, जैसे कोल तार है, कोल तार समझते हैं सब लोग, रोड बनाने में जो काम आता है, बहुत तेजी से बह जाता है, नहीं तब अलकतरा जिसको बोलते हैं, है ना। उसके सामने में हनी भी फेल है, नहीं इन चारों में सबसे अच्छा कौन है, हनी। लेकिन उसके सामने कुलतार के सामने में हनी भी फेल है, नहीं उसमें अगर कोई ट्रैप हो जाए तो निकल पाएगा। मान लो 3-4 फीट जो है कहीं अलकतरा जमा हुआ है, कई सारा ऐसा तुम वीडियो देखे हुए, उसमें कोई जानवर लिपट गया, है ना, उसको निकालना भी मुश्किल है, बचाने वाला भी चाह कर नहीं बचा पाता जल्दी, है ना। कैसे बचाएगा, तुम जाओगे कैसे बचाने, कोई स्नैक फंस गया उसमें, कैसे बचाओगे उसको तुम। पोल तार में कहीं पे मान लो ऐसा 2-3-10 ड्राम ऐसा पोल तार उल्टा हुआ, मान लो ऐसा कोई एरिया है यहाँ पे पोल तार ऐसा पड़ा हुआ, अब इसमें कोई जो है जानवर बीच में फंस गया मान लो, या इसमें कहीं स्नैक फंस गया है ना, कैसे निकालेंगे इसको। खींचोगे तो टूट ही जाएगा, तो वो तो आगे ट्रैप्ड भी है ना। तो उसको क्या है, अब आग लगाओगे तो मर जाएगा, तो आग लगाने से तो डाइल्यूट तो हो जाएगा, लेकिन है ना। अरे केरोसिन जाएगा कैसे वहां तो निकालने के लिए उसको, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट, उनको बचाने के बाद फिर उनका, ठीक है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो जो लेस विस्कस लिक्विड होता है दैट कैन फ्लो वेरी इजीली एंड द मोर विस्कस लिक्विड कैन नॉट फ्लो इजीली। समझ गए बात को। अब इस जैसे ही इसको विस्कोसिटी को देखेंगे, तुम्हारा वो टूथपेस्ट, क्रीम, ये सारा वाला मसला रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो क्रीम या टूथपेस्ट जो ये क्या है, मोर विस्कस लिक्विड है दैट कैन नॉट फ्लो इजीली। समझ गए बात को। और जो लेस विस्कस लिक्विड होगा, जैसे केरोसिन है, वाटर है, मिल्क है, ये सब क्या हो सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। विस्कोसिटी सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट स्टेट इज गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, दे आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू मूव हियर एंड देयर। ठीक है, अगर उनको फ्री छोड़ दोगे तो दे कैन एस्केप, ऐसा नहीं कि वो उसी शेप में रहेगा या उसी वॉल्यूम में रहेगा, निकल के भाग जाएगा, है ना। समझ गए बात को। Since gaseous particles have highest space between them, they can move freely. That's why gas has no fixed shape and no fixed volume. ठीक है, रीजन हो गया ये। अगर कोई पूछे ऐसा कि क्यों होता है भाई, तो ये रीजन था। The space between the particles is highest, या space among the particles is highest, है ना। Next, force of attraction between the particles is least. Force of attraction between the particles is least, या intramolecular
intramolecular force is negligible in gases. इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है और नेग्लिजिबल होता है. इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये हो गया इंट्रामोलिकुलर फोर्स. ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड इट इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस. ठीक है. एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाईएस्ट, है ना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो हाईएस्ट होगा, इसकी वजह से क्या होगा? इसके केस में दो फेनोमेनन जो है वो बहुत शानदार होने वाला है. वो है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्रोनियन मोशन. ठीक है भाई. और ये होता है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. एंड वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बाय सप्लाइंग हीट. ठीक है. हीट प्रोवाइड करने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स का वो इंक्रीज कर जाता है. अगर हम लोग इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को घटाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, ठंडा करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, है ना. ना ही उसका शेप डेफिनिट होता है, ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है. ठीक है भाई, समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? मुंह में पानी आ रहा हो, बर्दाश्त करना है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई भी इंसेंस स्टिक का स्मेल हो या फिर किसी के घर के बगल में कुछ चिकन मटन बन रहा हो, मछली फ्राई हो रहा हो, है ना, अड़ोसी पड़ोसी सबके यहाँ मैसेज चला जाता है बिना फोन के ही, है ना, बिना व्हाट्सएप के मैसेज जाता है भाई ये सब, है ना, स्मेल से, है ना. तो क्यों? इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. दे कैन ट्रेवल हियर एंड देयर बिकॉज ऑफ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. और जैसे उसको हीट सप्लाई मिलता है उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है. ठीक है. गैसेस फ्लो, दे स्लो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. ठीक है. गैसेस जो, इसको हम लोग लिटरेचर में क्या लिखते हैं, फ्लो. कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है. यहाँ पर हम लोग इसको फ्लो लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको फ्लूइडिटी टर्म से यूज करते हैं. एक्चुअली लिटरेचर में गैसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लो. ठीक है. बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग बिकॉज ऑफ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. इसीलिए हम लोग गैस और लिक्विड को कंबाइनली फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है. गैसेस मूव वेरी फास्ट एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द सॉलिड वॉल्स ऑफ कंटेनर. जैसा हम लोग डोमेस्टिक सिलेंडर में देखते हैं. डोमेस्टिक सिलेंडर में लोग क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस कर लेते हैं. एक्चुअली जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है उसमें गैस नहीं भरा होता है, उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है ना. इसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, है ना. व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड एंड लिक्विफाइड, सुना ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बोलते इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना. ठीक है भाई. तो बढ़ते हैं आगे. गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्वीज्ड टुगेदर. इससे पहले हम लोग दो स्टेट और मैटर का देखे थे, दैट इज लिक्विड एंड गैस. लिक्विड एंड सॉलिड. लिक्विड एंड सॉलिड बोथ कांट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्वीज्ड टुगेदर. ठीक है भाई, समझ गए बात को? क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है. चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. और इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड्स. ठीक है. डिफ्यूज करना मतलब मिक्स करना. ठीक है. गैस को भी डिफ्यूज कर सकते हैं हम लोग लिक्विड में. जैसे वी लोग देखे थे फॉर एग्जांपल सोडा बोतल, है ना, कार्बोनिक ड्रिंक, उसमें क्या करते हैं हम लोग, गैस को डिफ्यूज करते हैं किसमें, लिक्विड में. सॉलिड भी डिफ्यूज सकता है किसमें, लिक्विड में. नहीं सकता है. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. क्यों होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में हायर? बिकॉज ऑफ लोअर इंट्रामोलिकुलर फोर्स एंड मोर इंट्रामोलिकुलर स्पेस. इसको हम लोग पहले डिस्कस किए थे. डिफ्यूजन जैसे जैसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीकर होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, या फिर बाय सप्लाइंग हीट. दो तरीका हमारे पास. दिस इज बिकॉज इन द लिक्विड स्टेट
particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. रीजन भी है, स्टेटमेंट भी, दोनों को लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। ठीक है भाई। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और इसको हम लोग समराइज करना शुरू करें तो हम लोग कैसे समराइज करेंगे? शेप के केस में देखते हैं। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैज फिक्स्ड शेप और नॉट? नो। गैस? नो। चलिए भाई वॉल्यूम की बात करते हैं। सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम और नॉट? यस, इट इज फिक्स्ड। इन केस ऑफ लिक्विड? यस। देखिए भाई, फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब लिक्विड केस में समझना है। अगर आपके पास है ना 4 लीटर पानी है ना, या 4 लीटर ऑफ मिल्क है, उसको अगर हम लोग बकेट में डाल देंगे तो मिल्क जो है वो किसका शेप ले लेगा? बकेट का ले लेगा। अगर उसको हम लोग किसी बड़े हांडी में डाल दें तो किसका शेप ले लेगा? उसी का शेप ले लेगा। इसका मतलब उसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन 4 लीटर जो है वो 4 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको तुम ड्रम में क्यों नहीं डाल दो, है ना। तो इसलिए हम लोग इससे समझते हैं इसको वॉल्यूम है फिक्स, शेप है नॉट फिक्स। समझ में आता भाई? गैस के केस में ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना। इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज, जिसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज बोलते हैं, इसको इंटर पार्टिकल फोर्सेज भी बोलते हैं। सॉलिड के केस में क्या होता है? मैक्सिमम होता है भाई, ठीक है। लिक्विड केस में मॉडरेट होता है, गैस केस में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? एंड द फोर्थ इज इंट्रामोलिकुलर स्पेस, जिसको स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इसको इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड, मॉडरेट इन लिक्विड एंड हाईएस्ट इन गैसेस। इस चार्ट को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आगे, ठीक है। अब फ्लूइडिटी में आते हैं। सॉलिड का फ्लूइडिटी क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, कैन नॉट फ्लो। लिक्विड फ्लूइडिटी कैन फ्लो। गैस का फ्लूइडिटी वेरी इजीली। इसीलिए हम लोग लिक्विड और गैस को क्या बोलते हैं? कंबाइनली फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट? कांट, है ना। लिक्विड? नो। गैस? यस, गैसेस आर कंप्रेसिबल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फिल द कंटेनर। सॉलिड? नो। लिक्विड? नो। गैस? यस, ठीक है। जैसे इसको समझते हैं, अगर ये किसी को समझने दिक्कत है इसको समझ लीजिए। तुम्हारे पास क्या, मान लो 1 लीटर जो है, सॉलिड के बारे में तो समझ में आ गया था सबको, लिक्विड और गैस के बारे में तो समझ लेते हैं। अगर 1 लीटर ऑफ वाटर है, अगर उसको हम लोग एक बकेट में रखेंगे तो क्या पूरा बकेट भर जाएगा? टब में रखेंगे क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लीटर ऑफ गैस है, उसको आप रूम में भी रख देंगे तो पूरा रूम में भर जाएगा, है ना। इसीलिए आया कि इजीली फिल्स द कंटेनर, ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर वेरी इजीली इन केस ऑफ गैसेस। समझ में आ गई सबको? एबिलिटी टू फिल द कंटेनर क्या है? सॉलिड केस में नो, लिक्विड केस में नो, गैस में यस। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। सॉलिड का डेंसिटी भाई, इन केस ऑफ सॉलिड डेंसिटी इज हायर, लिक्विड इज मॉडरेट, गैस वेरी लो डेंसिटी, ठीक है भाई। सॉलिड हैज हाईएस्ट डेंसिटी, लिक्विड हैज मॉडरेट टू हाई, गैसेस हैज वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली भाई? डेंसिटी होता है, इसको लिख ले थोड़ा सा, ये होता है मास बाई वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी, ठीक है भाई। लिख लीजिए इसको भी, लिख लिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।